हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज मेरे साथ में जो गेस्ट आए हुए हैं धुलिया महाराष्ट्र से हैं सर, और सर ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में है ना पीएम में अपने केस करवाए हैं और अपना स्टार्टअप चालू करवाने वाले हैं। मैं आज एक बहुत अति महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ, सर को जानकारी देने वाला हूँ फीड फार्मुलेशन पे। भाई, हमने लोन तो करवा लिया, मशीन तो ले लिया, मशीन लेके लगा भी लिया, अब इसके बाद में क्या करना है? हम फीड कैसे बनाएं, हम अपना स्टार्टअप कैसे करें, हम अपनी शुरुआत कैसे करें जिससे कि हम एक सफल उद्यमी बने, सफल हमारा बिजनेस चले। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने लोन करवाया, जहां पे आपने किसी भी योजना में करवाया, चाहे उद्यमी में करवाया, पीएफएमई में करवाया, किसी भी योजना, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, यहां से आपको तय होना है कि आपका बिजनेस ग्रोथ करना, आपको आगे जाना है, यहीं पे रहना है या नीचे जाना है। ठीक है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सर। ठीक है, जैसे एक बच्चे का 20 साल में तय होता है कि अब ये बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, बिजनेसमैन बनेगा, या आवारा रह जाएगा, या कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो ये हमारा एक जो हमने लोन करवाया है, या हमने उद्यमी में करवाया है, या पीएफपी में करवाया है, जिसमें भी करवाया है, यहां से हमारा तय होना है। ठीक है ना? तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमें काम करवाना है, फार्मूलेशन कैसे लें, कौन सा हमें फीड बनाना है, किस प्रकार से हमें काम करना है, इस पे मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर? राजेंद्र तेवार, दुलिया से, पूरा महाराष्ट्र दुलिया, कृष्णा नगर, पंजाब पाटिल, दुलिया, महाराष्ट्र। विनोद पगार, प्रभात विकास मंच एनजीओ से दुलिया से। सर दूसरी बार आए हमारे पास में। इधर ले आइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि भाई, जैसे हमने लोन लिया, मशीन का सेटअप भी कर लिया, मशीन भी परचेस कर लिया, कहीं भी ऑल इंडिया से, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई हमसे ही करो, कहीं से भी आपने मशीन ले लिया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब मशीन लेने के बाद में क्या करें, कैसे हम फीड बनाएं। कोई 10% से फीड बनाता है, कोई 35% से फीड बनाता है, ठीक है, कोई 35% से फीड बनाता है। ठीक है, अलग अलग विधि से, कोई अपना अगला व्यक्ति कर रहा है उसको कॉपी करके करता है। ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपका स्टार्टअप करना है, शुरुआत करना है। सर, आप लोगों ने मशीन लगा लिया, लोन ले लिया, स्टार्टअप कर लिया, सब कर लिया। अब जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें एक न्यूट्रिशन के नंबर लेना है, एक एक्सपर्ट डॉक्टर के नंबर लेना है। ठीक है, आप हमसे भी जुड़ सकते हो, किसी से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, उससे हमें ये फार्मूला तैयार करवाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या करना है या एक ही चीज का। ऐसे न्यूट्रिशन से हमें मिलना है, ऐसे डॉक्टर की हमें सलाह लेना है, उसको फीस देना है और उसकी गाइडलाइन में काम करना है कि हमें हर चीज का फार्मूला मिले। जैसे आपने मशीन तो लगा लिया, अब उस मशीन से आप पोल्ट्री फीड भी बना सकते हो, पशु आहार भी बना सकते हो, पिगड़ी का फीड भी बना सकते हो, बकरे का फीड भी बना सकते हो। ठीक है ना, गाय भैंस का भी बना सकते हो। तो जरूरी ये तो नहीं है कि सिर्फ हम एक ही चीज पे काम करें। हमारे पास में तैयारी पूरी होना चाहिए, हमारे पास में हथियार पूरा होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि एक न्यूट्रिशन से लेना है। मैं आपको नंबर दूंगा, वो आपको पोल्ट्री का फार्मूलेशन भी देंगे, वो आपको पशुहार का भी देंगे, वो आपको गोट का भी देंगे, बकरे पालन का भी देंगे। ठीक है, वो आपको पिगड़ी का भी देंगे, वो फिश का भी दे देंगे, मछली का भी दे देंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास में मशीन तो लगा हुआ है, हम उसका अधिक उपयोग करें। अगर कस्टमर कोई भी चीज ले XYZ, किसी ने कह दिया मुझे तो पशुहार चाहिए, पशुहार घर में होती है पूरे देश में, 2-4 गाय सभी के पास होती है, 1-2 गाय आपके पास भी होगी, मेरे पास भी है। ठीक है, अगर गाय का चाहिए तो गाय का फीड बना के देंगे हम। अगर किसी को बकरी का चाहिए तो बकरी का बना के देंगे, किसी को मुर्गी का चाहिए मुर्गी का बना के देंगे, किसी को पिगड़ी का चाहिए पिगड़ी का बना के देंगे, किसी को मछली का चाहिए मछली का बना के देंगे। प्लांट हमारे पास में है, सिर्फ मटेरियल अलग होगा, विधि अलग होगी, फार्मूलेशन हम आपको दिलवाएंगे।
ठीक है, लेकिन आपके पास से कस्टमर वापस नहीं जाएगा। नहीं जाए। इस तरीके से हमें काम करना है, समझ गए ना। और तो और अगर किसी को रॉ मटेरियल चाहिए तो आप अपने लिए रॉ मटेरियल चाहिए मंगाते हो, विनोद भाई को चाहिए तो विनोद भाई को भी दे दो। कुल मिला के अगर आपके पास आदमी चला गया तो उसे ये लगना चाहिए अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, सही बात। ये काम करना है। क्वालिटी हमें बेस्ट रखना है, रेट सबसे कम रखना है, कम रखना है। ठीक है। मार्केटिंग के बंदे हमारे बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ से हम स्टार्टअप करवा रहे हैं तो हम एक सफल उद्यमी बन के ही निकले। आपने अगर लोन लिया है तो उसको प्रसाद नहीं बांटना है, वो पैसा आपको वापस चढ़ाना है। आपको ये लोन का पैसा 10 लाख 15 लाख 5 लाख जो भी आपने XYZ लिया है और कहीं से भी आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जिस काम के लिए पैसा लिया उसी काम में पैसा लगाएं और वहां से हम स्टार्टअप करें, क्योंकि ये हमारा टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ से हमें खत्म होना है कि बहुत आगे जाना है। अगर आगे जाना है तो उसी काम में पैसा लगाना है और उसी काम में पैसा लगा के सफल उद्यमी बनना है। और इसके बाद में गवर्नमेंट की मदद लेते हुए, ऐसा नहीं कि एक बार लोन मिल गया फिर आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। उसी स्टेप में अन्य दूसरी स्कीम में दूसरे तरीके से आप लोन ले सकते हो, जैसे मैंने सर आपको बताया था अभी, ठीक है। हमें सरकार की मदद लेते हुए, भारत सरकार की मदद लेते हुए और अपने अपने राज्य की सरकार की मदद लेते हुए अपने बिजनेस को, जो हमारा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करके सफल उद्यमी बन के और अपना परचम लहराना है और दिखाना है। हम लोगों की सेवा भी करेंगे, खुद का काम भी करेंगे और रोजगार भी देंगे, ठीक है। उसके लिए आप पूरा अंदर से मजबूत होना चाहिए। कहना नकल से नकल नहीं आती, मैंने बताया, आपको खुद सीखना पड़ेगा। आप जो स्टार्टअप कर रहे हो अभिनव भाई, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, उससे पहले आपको ये देखना है कि मुझे काम करने से पहले पूरा उसके विषय में जानकारी लेना है, पढ़ना है, लिखना है, अध्ययन करना है, सीखना है, ठीक है। डॉक्टर से मिलना है, कोई भी सफल न्यूट्रिशन से मिलना है अच्छे से, ठीक है। डॉक्टर आप फीस दे के रख सकते हो, न्यूट्रिशन फीस दे के रख सकते हो, कोई एक्सपर्ट से मिल सकते हो, ठीक है। वो पूरा काम सीखने के बाद में फिर हमें हमारा स्टार्टअप करना है। जो हमने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, बिजनेस करने के साथ में दोनों दिशा में काम करना है। फीड में भी काम करना है, अन्य जो उसका फीड आता है जैसे कोई मांगता है गाय भैंस का किसी का, उसमें भी हमें काम करना है, ठीक है। मार्केटिंग में भी काम करना है, फिर उस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, फिर इनकी विनोद भाई की मदद लेके, जो सरकारी व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट के आदमी, इनकी मदद लेके, एनजीओ की मदद लेके हमें उसमें और क्या हम लोन ले सकते हैं, कैसे हम उस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको हम और विस्तार कर सकते हैं, ये हमें करना है। आप देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। देखिए सेम वैसे ही काम है कि जब आदमी पढ़ लिख के अपने लिए नौकरी करता है, सबको नौकरी नहीं मिलती है लेकिन एक को जरूर मिलती है, ठीक है। सब सफल उद्यमी नहीं बनते लेकिन एक जरूर बनता है। और कौन बनता है? जो तैयारी करके काम, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे सर भाई साहब? हम लोगों ने पिछली बार आए थे अजय भाई के पास, वो जो आदमी था उसको मैंने बताया था, लेकिन इधर आने के बाद वो इतना स्टार्टअप हो गया। अजय भाई ने 2 फैक्ट्री, एक फैक्ट्री दिखाया था, एक बंद था, एक दिखाया था, तो उससे उसका इतना स्टार्टअप हो गया। वो लोन छोड़ दो भैया बोले, विनोद भाई बोले, मैं मेरा खुद का, अभी उन्होंने खुद का पैसा डाल दिया अजय भाई। लोन तो सैंक्शन हो गया है, मैंने सब कर दिया है, लेकिन उनका 10 लाख डाल के वो गोडाउन बना रहा है, अच्छा बनाना है। अरे वेरी गुड। पूरे महाराष्ट्र में अपना अच्छा है, ऐसा उसका सोच है। अजय भाई के प्रेरणा से अच्छा शुरू हो गया है। क्या कहना हमारा चाहेंगे? एनजीओ है दुलिया में, हम लोग पूरा ऑल इंडिया में काम करते हैं कंसल्टेंट का, बिजनेस के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट, पशु खाद का है, पापड़ का है, ऐसे दोनों इसमें, और चिकी फूड प्रोसेस के सब इसमें हम लोग काम करते हैं कंसल्टेंट का। प्रभात विकास मंच दुलिया से, हम दुलिया से आए ना, दुलिया महाराष्ट्र से, विनोद भाई की तरफ से हमको एक प्रोडक्ट वास्ते कंपनी खड़ी करने की है, इसके लिए हम सब बातें। कैसा लगा सर? आप रियली बताइए, दिल से बताइए, अच्छा लगा कि नहीं मिलके? बहुत बढ़िया लगा। आप क्या वरिष्ठ हैं, देखिए हमारे सीनियर भी हैं, बहुत एज में भी बड़े हैं। आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा और पसंद मिल रहा है। पूरी बातें पसंद आई और हमको आगे चल के आना चाहिए एक बार किसानों को, आगे चल के आगे चलने का है। हम भी यही बोलते हैं सर। हाँ देखिए, अभी मैं जो काम करने वाला हूँ, चालू करने वाला हूँ, जैसे अभी हमारा एक धुलिया में सेमिनार सर रखने वाले हैं, फिर इसके बाद में पूरे 4 डिस्ट्रिक्ट का सेमिनार रखने वाले हैं। ठीक है। जो भी हमारे नए उद्यमी हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक बार निःशुल्क 1 घंटे की ट्रेनिंग आप लीजिए। अपने क्षेत्र में भी हम अलग अलग राज्यों में भी कर रहे हैं, ठीक है।
और फिर ट्रेनिंग लेने के बाद में, तैयारी करने के बाद में, सीखने के बाद में आप स्टार्टअप कीजिए। और 1 घंटे में बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है, हम मोटिवेट हो सकते हैं। बाकी सीखने के लिए हमारे नंबर है, कभी भी आप हमें कॉल कीजिएगा, हम हर समय आपकी मदद करते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाइए, उसका लिंक देंगे, फेसबुक पेज का लिंक भी देंगे। साथ में यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, वीडियो सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को अच्छी जानकारी का लाभ मिले। अगर आप चाहते हैं कि हमारे दोस्त भी सीखें, उन्हें भी सही जानकारी मिले, तो सभी तक अच्छी जानकारी शेयर कीजिएगा। जैसे हमें एक खबर आती है सर, अगर कोई मान लो विस्फोट हो गया, कुछ हो गया, तो हम उस खबर को 10 जगह शेयर करते हैं, लोगों को पता चले। तो अच्छी बातें भी 10 जगह शेयर करना चाहिए, ताकि सभी को पता चले, है ना। और कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइएगा सर। हमारी कोई कमी है तो वो भी बताइए, सब में कमी होती है। देखिए, गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान गलती नहीं करता तो भगवान बन जाता है। आप ही लोगों से हम सीखते हैं, आप ही लोगों से हमें सीखने को मिलता है, सबको एक दूसरे से। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।